नाज़रीन, बात करेंगे आज भारत की। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत ही जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि भारत में इस वक्त आज़ादी की 67 तहरीकें चल रही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 67, जिनमें 17 बड़ी हैं और 50 छोटी तहरीकें शामिल हैं। आज़ाद खालिस्तान सिखों के दिल की आवाज़ है और भारत से आज़ादी मकबूजा कश्मीर के वासियों का अज़ली हक है, जिससे भारत हमेशा फरार होने की कोशिश करता चला आ रहा है। लेकिन एक ना एक दिन तो ये होकर रहेगा। भारत का सीना चीरकर आज़ाद खालिस्तान भी बनेगा और कश्मीर में भी आज़ादी का सूरज तलू होकर रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा नाज़रीन, जिस मुल्क में हम देखते हैं कि जिस माशरे में, जिस मुल्क में मजलूम पर तरह तरह के सितम ढाए जाएं, उसका इस्तेहसाल किया जाए, वहाँ बदहाली और जवाल यकीन जानिए उस कौम का मुकद्दर बन जाता है। और यही भारत का भी मुकद्दर है, क्योंकि वो शख्स, वो हुकूमत जिसके हाथ लाखों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, जो निहत्ते कश्मीरियों की आंखें पैलेट गन से जख्मी करके उनकी बेनाई छीनती है, ऐसी सरकार जहां मुसलमान की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात, वहां नीच जात के, जो इनमें ज़ात पात का कॉन्सेप्ट है हिंदुओं में कि छोटी जात बड़ी जात, तो ये जो इनके बकौल जो छोटी जातें हैं वहाँ की, उनके हिंदू भी, छोटी जात के हिंदू भी इनके शर से महफूज नहीं है। जहाँ मेहनतकश पंजाबी सिख किसानों का मुआशी गला घूंटने की कोशिश की जा रही है, जहाँ जुल्म की सब हदें हम कह सकते हैं कि पार कर ली गई, वो भारत है। भारत ही तो है और इसका जिम्मेदार एक ही शख्स है और वो है नरेंद्र मोदी, जिसे मैं गुजरात का कसाब कहती हूँ, जिसने अब सिखों पर भी जमीन तंग करना शुरू कर दी। मोदी पंजाब के किसानों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। शायद ये भूल रहा है कि सिख किसान अपना खून पसीना एक करके फसलें उगाता है तो ही तो मुल्क खाता है, दुनिया खाती है। और अक्ल का दुश्मन नरेंद्र मोदी उसी पंजाब के किसान की जिंदगी और खेत को उजाड़ने पर तुला हुआ है। नाज़रीन, मोदी की जो तबीयत है ना, ये जलादों वाली है, जलादों वाली। और जलाद दूसरों की जिंदगी छीनकर खुश होता है। जलाद का काम क्या होता है? नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं। ये भारत की बदनसीबी कह लें, बदकिस्मती कह लें कि गुजरात का ये जलाद भारत का वजीर आजम बन बैठा और इसने जुल्म के ऐसे बीज बोए कि दुनिया इसकी नीच हरकतों पर अब थू थू कर रही है। लेकिन अब इस बीज की, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब इस बीज की फसल तैयार है, जो किसी और को नहीं, खुद नरेंद्र मोदी को हर सूरत काटना ही होगी। मोदी सरकार ने ज़राई इस्लाहात के कवानीन भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर करवा के दरअसल सिख किसानों के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए मुश्किलात की, आप कह लें कि मंजूरी दे दी है। इन ज़राई कवानीन के तहत क्या कहते हैं कवानीन? इनके तहत सिख किसानों का मुआशी कत्ल करने की एक सोची समझी साजिश की गई है। अंबानी और जो दीगर सरमायाकार हैं उनको कहा गया है कि ज़राअत का शोबा आपके सुपुर्द किया जाएगा। यानी मोदी की शैतानियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं, इस शैतान शख्स की शैतानियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये पंजाबी किसानों को बदहाल देखने के लिए अपने दोस्त सरमायाकारों को, अपनी करीबी जो सरमायाकार उनको ज़राई शोबे के स्याह सफ़ेद का मालिक बना रहा है, किसानों को सरमायादारों की गुलामी में देने जा रहे हैं। नाज़रीन, जो नरेंद्र मोदी है ना, इसकी शातिराना चाल ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, गौर कीजिए ज़रा शैतान शख्स की शातिराना चाल पर। किसने पूरी मनसूबाबंदी, पूरी प्लानिंग के साथ पंजाबी किसानों को तबाह करने का एक प्लान बनाया, साजिश कह लें। नए ज़राई कवानीन में से एक कानून के तहत अनाज, दालें, खुर्दनी तेल, प्याज, आलू को अशिया ज़रूरिया की फहरिस्त से निकालने का इसने इंतज़ाम किया। ये कानून किसानों की, आप कह लें कि रही सही जो माशी सूरत हाल है उस पर जलती पर तेल का काम करने के लिए काफ़ी है। अब नए कवानीन से सिख किसान जो ख़तरा सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको पता है वो क्या है? वो ये है कि इन कवानीन के बाद जो आड़त मंडियाँ हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी और पंजाब के किसानों के पास एक ही रास्ता रह जाएगा, और वो क्या कि वो अपनी पैदावार निजी खरीदार को फ़रोख्त करें, जो उन्हें मुनासिब कीमत नहीं देगा तो फिर पंजाब के किसान के पास इस फसल को फ़रोख्त करने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा। अब ये मोदी की आप समझ लें कि हट धर्मी है, नरेंद्र मोदी की हट धर्मी है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लीजिए कि भारतीय पंजाब के सिख किसानों पर ज़िंदगी तंग करने के बाद ये कहता है कि इन कवानीन से जो इस्लाहात की जा रही हैं वो ज़राअत के शोबे के लिए एक अहम मोड़ साबित होंगी। मतलब इतना झूठ, इतना फ्रॉड
इतना जुल्म, इतना सितम। और दूसरी तरफ भारतीय ऑपोजिशन ने भी इन कवानीन को किसान दुश्मन करार देते हुए कहा है कि ये किसानों के लिए मौत का परवाना साबित होंगे। सोचिए कि मौत का परवाना फिर क्या होगा, मौत का परवाना साबित होंगे कवानीन। लेकिन मोदी सरकार फिर भी हठ धर्मी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सिख किसान मोदी की किसान दुश्मन जो पॉलिसीज हैं उन पर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर मुजाहिरीन कई दिनों से आपको पता है कि धरना देकर बैठे हुए हैं। और किसानों का पहले दिन से क्या मुतालिबा है, यही कि उन्हें दिल्ली की रामलीला ग्राउंड पर एहतजाज करने दिया जाए। लेकिन ये जो मोदी सरकार है ना, ये अच्छी तरह जानती है कि अगर मुजाहिरीन रामलीला ग्राउंड में किसी तरह दाखिल हो गए तो मोदी सरकार का राम राम सत्य हो सकता है। अब इसके बाद भारतीय सरकार के मुजालिम पर दुनिया का रद्द अमल भी सामने आ गया। आपने देखा, आप ये इशू देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी। अभी कहाँ छुपाएंगे इस इशू को, ये छुप ही नहीं सकता। बुरी तरह से एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार। अमेरिका, कनाडा, लंदन, तमाम ममालिक में भारतीय किसानों के हक में मुजाहरे किए गए। और वक्ती तौर पर मोदी सरकार, आपको पता है कि आलमी दबाव में आ गई, वक्ती तौर पर प्रेशर में आई और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। लेकिन हुकूमती जिदबाजी या कह लें कि अना की वजह से मुज़ाकरात के कई दौर तो हुए लेकिन कामयाब एक भी ना हुआ, क्योंकि हुकूमत अपनी जिदबाजी से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जो मुतासिरा सिख किसान हैं उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल की भी कॉल दी हुई है। और किसानों की इस हड़ताल को, मुल्क गिर हड़ताल को, मुल्क की 24 मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी बाकायदा हिमायत हासिल है। आज पूरा भारत बंद है, यानी मोदी बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। मोदी के जुल्म, सितम, जबर की जो आग है अब वहाँ के अवाम के सीनों में इतनी भड़क चुकी है, इनकी जनता के सीनों में इतनी भड़क चुकी है ये आग कि लोग इसके खून के प्यासे हो गए। ये हकीकत है जो मैं बयान कर रही हूँ, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, हकीकत है। ये इसके खून के प्यासे हो चुके हैं वहाँ की जनता। अब ऐसे में अगर उनके सामने ये शैतान का दूसरा रूप जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, अगर ये आ गया तो सोचिए क्या होगा। अगर ये शैतान का दूसरा रूप नरेंद्र मोदी इनके सामने आ गया तो वो हाल करेंगे कि इसे कहीं छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। भारत की जनता को इस मकार शख्स से, भारत के अवाम इस मकार शख्स से इतनी नफरत करती है कि इसके पुतले बना के इसके मुंह पे जूते मारे जा रहे हैं। और अगर हकीकत में सामने आ गया तो यही हाल होगा, असली चेहरे को इतने जूते खाने पड़ेंगे। जो वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी से इसके अपने लोग इतने तंग आ गए। मोदी के पुतले पर अवाम का गुस्सा देखिए, जूते मारे जा रहे हैं इसके मुंह के ऊपर। और सोचिए अगर ये पुतला ना होता, खुद नरेंद्र मोदी होता तो क्या यही हाल ना होता? यही हाल होता, इसको छुपने की जगह ना मिलती। अगर ये असल में नरेंद्र मोदी होता तो इसके चेहरे पर इसी तरह जूते मारे जा रहे होते। छोटे छोटे बच्चे जूते मार रहे हैं। देखिए इस क्लिप को और अंदाजा लगाइए कि मोदी की क्या औकात है भारत में। यह है मोदी का नाम नेहाद, क्या कहते हैं, शाइनिंग इंडिया, जो शाइन तो नहीं कर रहा लेकिन जल रहा है, जल जरूर रहा है। और ये जो आग के शोले ना, शायद नरेंद्र मोदी को ये शाइन दिखाई देते हैं, उसको लगता है कि शायद ये शाइन है। मोदी से इंतकाम लेने की जो आग है वो बेकाबू हो गई है। नरेंद्र मोदी जरा एक बात तो बताओ, कहने को तुम भारत के वजीर आजम हो, प्रधानमंत्री, हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं ना, प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर भारत के, सबक सिखाने की बातें करते नहीं थकते हो, लोगों को सबक सिखाने की बातें करते हो, पाकिस्तान को धमकियां लगाते हो, तड़ियां देते हो। अब हिम्मत है ना तो जरा बाहर निकल कर देखो। कश्मीर तो बहुत दूर है, दिल्ली, वो दिल्ली जो तुम्हारा दारुल हुकूमत है, उसी दिल्ली से जरा बाहर निकल कर देखो। तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम ना हो जाए तो फिर कहना। ये जो दिल्ली की सरहद पर पंजाब के किसान बैठे हैं ना, इन्होंने तुम्हारी तिक्का बोटी कर देनी है। बोटी जो सुलूक तुम उनके साथ कर रहे हो। एहसान फरामोश ये भी नहीं जानता कि अगर पंजाब के किसान फसलें ना उगाएं कि ये तो भूखा मर जाएगा। लेकिन ये फिर भी किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आ रहा। इसीलिए पंजाब के जो किसान है ना, वो खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी, नाज़रीन गौर से सुनिएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख भारतीय किसानों ने खुदकुशी की। अब आप सोचेंगे कि 3 लाख भारतीय किसानों ने खुदकुशी क्यों की? ऐसी क्या वजह आ गई, क्या वजह बन गई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली? खुदकुशियाँ करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि किसानों को उनकी जो पैदावार है उसका मुनासिब, आप समझ लीजिए कि मुनाफा नहीं मिलता था। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाती जिसकी वजह से किसानों को उल्टा कर्ज लेने पड़ जाते।
और ये कर्जे भी भारतीय सरकार को लाख दरख्वास्तें करने के बावजूद माफ ना हुए और फिर मजबूरन किसानों को खुदकुशी करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता ना सूझा। और मोदी अब भी यही चाहता है कि पंजाब के सारे किसान किसी तरह खुदकुशी कर लें। मोदी एक जहनी मरीज जिसके इलाज करने के लिए पंजाब के किसान अब ना सिर्फ बाहर निकले हैं, इस जहनी मरीज का टेंगे अब ये किसान जो बाहर निकले हैं, बल्कि वो इस हवाले से पाकिस्तान से भी आपको पता है कि उम्मीदें बांधे हुए हैं। बहुत अच्छी उम्मीदें उनकी वाबस्ता हैं पाकिस्तान से।